गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पर जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने जाओ तो उससे पहले आप थ्योरी को पहले पूरा कंप्लीट कीजिए। जब आप थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे सही तरीके से, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स में मूव कीजिए, ठीक ना। फिर आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। जो कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज्यादा कीजिए। जब न्यूमेरिकल ज्यादा लगाएंगे तो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे मोस्टली मोशन से रिलेटेड वो हम आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे। इसको देखिए, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को पहले ही बता दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, न्यूमेरिकल्स पे खूब फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल सही से लगाइए। न्यूमेरिकल जब आप सही से लगाएंगे, समझ के लगाएंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट समझेंगे तो आपका चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम बच्चे 9th में रट लेते हैं, तो आप रटिए नहीं, आप उसको समझिए, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में आराम से देखिए, ठीक है ना। और रटने की कोशिश मत कीजिए, रटेंगे तो फिर आगे अभी हमने क्लास 9 स्टार्ट किया है, क्लास 9, 10 पूरी सीरीज हमने स्टार्ट करी, 11, 12 पूरी, तो इनको आप समझते चलिए, ठीक है ना, तभी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा कंसेप्ट। रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब कोई जैसे वो होती सरफेस होती है, फर्श होता है, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। तो उसमें एक बॉडी स्लाइड कर रही है ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो वो पहले ही गिवन हो गई 0.5, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्वेश्चन पहले ही गिवन है, u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, भाई आपने कोई बॉल अगर उड़का दीजिए सरफेस पे, तो वो ऐसा तो नहीं कि मूवी करती रहेगी, अभी रुकेगी नहीं, भाई थोड़ी देर तक आगे जाएगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो उसको क्या करेगा, उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा और एक समय आने पर वो रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी ना, क्योंकि हमने जो अप्लाई किया है फोर्स, अप्लाइड फोर्स आगे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड फोर्स तो लगा ही रही, तो उसके एक समय आने पर क्या होगा, पीछे वाला जो बैक फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन का काम ही ये होता है, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो कर देना। फिर भाई हम लोग बॉल रुकती है, हम लोग चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इस पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ध्यान समझिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये आपको क्या दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये आपको क्या दिया गया है, रिटार्डेशन। वेलोसिटी डिक्रीज करती है, रिटार्डेशन क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो u हो गया 0.5, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये आपको दिया गया है, ये क्या दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया है, और डिक्रीजेस वर्ड यहां जुड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रहा है ना। हमने एक्चुअली आपको बताया था एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है जिसमें स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक में स्पीड डिक्रीज कर रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए हो गया माइनस 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, कितना समय लगेगा, मतलब हाउ मच टाइम, मतलब टाइम पूछ रहे हैं, ठीक। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, मतलब बॉडी को रुकने में कितना समय लगेगा। तो याद करिए, हमने आपको बताया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, तो इसका मतलब यहाँ v क्या होगा, 0 होगा। v मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो कितना समय लगेगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 होने में, तो समय निकालना, टाइम निकालना। तो देखिए
टाइम निकालना तो कौन सी इक्वेशन आप लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दीजिए, बस टाइम निकालना है आपको। v कितना है 0, u कितना हो जाएगा 0.5, a कितना हो जाएगा माइनस 0.05 और t निकालना है, ठीक है ना। अब 0 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.05 इंटू t को इधर ले आइए, इस टर्म को इधर ले आइए, मिल जाएगा 0.05 इंटू टी इज इक्वल टू 0.5। भाई इसको उठा के यहां ले आए तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया ही, तो t इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.05, पॉइंट घटेगा तो ऊपर तो 0 हो जाएंगे, 100 पॉइंट था ये नीचे 10 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आंसर होगा कि 10 सेकेंड बाद बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। नोट कर लीजिए इसको, भाई इतना ध्यान रखिए कि ये सब चीजें समझने वाली हैं। An object comes to rest after applying brake, how much time will it take for the body to stop? बॉडी चल रही है ना, मूविंग बॉडी रुक रही है, मूविंग बॉडी रुक रही है, तो याद के बताया था an object is comes to rest, a moving object comes to rest, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जब रुक जाता है ब्रेक लगाने पर, ठीक है ना, ब्रेक अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुक रही मूविंग, तो क्या होगा जब कोई मूविंग बॉडी रुकेगी तो क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, बस फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये आपने इक्वेशन लगा दी, आ गया t इज इक्वल टू 10 सेकंड, आंसर आ गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको।